सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे गृह मंत्री अमित शाह के वलों दिते गए वड्डे बयान तो। हिंदी भाषा नूं लैके अमित शाह के वलों बयान दिता गया। उन्होंने कहना है कि हिंदी भाषा राजभाषा है, देवनागरी राजलिपि है। उन्होंने कहा कि संविधान के नाल ही असीं हिंदी भाषा नूं राजभाषा के वजों अपनाया है, असीं स्थानक भाषावां नूं भी अपनाया है। अमित शाह के वलों यह कहा गया। उन्होंने कहा कि हुण संसद दे विच वख-वख भाषावां वाले एमपीज़ की गिणती वधी है। दिल्ली दे विच एक समागम दे विच दरअसल अमित शाह बोल रहे सन। इस दौरान ही अमित शाह के वलों कहा गया कि हिंदी भाषा राजभाषा है ते देवनागरी राजलिपि है। संविधान के नाल असीं हिंदी भाषा नूं राजभाषा के वजों अपनाया है। अमित शाह ने कहा कि स्थानक भाषावां नूं भी अपनाया। हुण संसद दे विच वख-वख भाषावां वाले एमपीज़ की गिणती पहलां दे नालों वधी है। संविधान को जब स्वीकारा, इसके साथ ही 14 सितंबर 1949 के एक निर्णय को भी स्वीकार कर लिया कि इस देश की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। बहुत लंबी बहस के बाद ये निर्णय लिया गया था। और बहस को कोई पढ़ेगा तो उसका मूल, उसका तत्व और निर्णय के पीछे का एक दूरदृष्टि दृष्टिकोण हमारे समझ में आता है कि कोई भी भारतीय भाषा का एक दूसरे से स्पर्धा नहीं है। सभी भारतीय भाषाएं एक दूसरे की पूरक है, एक दूसरे को बल देती है। और इसलिए हिंदी और देवनागरी को स्वीकार करने के साथ ही हमने स्थानीय भाषाओं को, सभी भाषाओं को स्वीकार करने का भी एक निर्णय लिया था। हुण गल करांगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वल्लों बोली गई एक कविता दी। एक कविता के जरिए उन्होंने मौजूदा सियासत ते तंज कस्सिया। उन्होंने कहा कि जो सूबे दे विच काम दे नहीं सन उन्होंने दिल्ली भेजिया, जो दिल्ली दे विच काम दे नहीं सन उन्होंने गवर्नर बनाया, जो गवर्नर नहीं बन पाए उन्होंने अंबैसडर बना दिता। राजनीति दे विच मैनूं कई दुखी लोग मिले ने। नितिन गडकरी दे वल्लों वड्डा तंज कस्सिया गया है मौजूदा सियासत ते। उन्होंने कहा कि जो MLA सी वो इस दे लई दुखी सी कि वह मंत्री नहीं बने, मंत्री इसलिए दुखी सन कि चंगा विभाग नहीं मिलिया, चंगा विभाग मिलने वाले मुख्यमंत्री ना बन तो दुखी सन। जो मुख्यमंत्री बने उन्होंने भरोसा नहीं, कदों रहणगे कदों जाणगे ये पता नहीं। उन्होंने कहा कि किसी ने पूछा कि सुखी कौन है, हथ खड़े करो, तो किसी ने भी हथ खड़ा नहीं किया। सो अज की सियासत दे विच किस तरह दीयां लालसावां जिहड़ियां ने सियासतदानां दीयां वधदियां जा रहीआं ने, इस लालसावां नूं लै के एक कविता के जरिए नितिन गडकरी ने तंज कस्सिया है अजिहियां लालसावां ते अज दी सियासत ते। एक ने पूछा था कि तुम में से सुखी कौन है, हाथ ऊपर करो, किसी ने नहीं किया। क्योंकि जो MLA थे वो इसलिए दुखी है कि वो मंत्री नहीं बन पाए। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं। मंत्री इसलिए दुखी थे कि उनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला। जिनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला वो इसलिए दुखी थे कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। और जो मुख्यमंत्री बन पाए वो इसलिए दुखी है कि कब रहेंगे और कब जाएंगे इसका भरोसा नहीं। वो चीज शरद जोशी करके हास्य व्यंग्य कवि थे, बहुत सुंदर कवि थे, शायद आप जानते होंगे। मैं उनका बहुत प्रशंसक हूँ, लेखक थे भोपाल के। उन्होंने कहा था, एक सुंदर कविता की थी, जो राज्य में काम के नहीं थे उनको दिल्ली में भेजा, जो दिल्ली में काम के नहीं थे उनको गवर्नर बना दिया, जो गवर्नर नहीं बन पाए उनको एम्बेसडर बना दिया। अब राजनीति जो होती है सभी पार्टियों में ये चलता ही है। और मैं जब बीजेपी का प्रेसिडेंट था, जिसका उल्लेख उन्होंने किया, मुझे कोई आदमी ऐसा मिला नहीं जो दुखी नहीं था। रुख करांगे अगली खबर दा। पंजाब दे विच जमीन हेठले पानी नूं लै के रिपोर्ट सौंपी गई है। रिव्यू कमेटी ने विधान सभा के स्पीकर नूं रिपोर्ट सौंपी है। सूबे दे विच घटदे पानी दे पੱਧਰ नूं लै के ये रिपोर्ट सौंपी गई है। कमेटी के चेयरमैन ते विधायक राणा गुरजीत ने स्पीकर के नाल मुलाकात की। राणा गुरजीत तो इलावा विधायक राजकुमार ਚੱਬੇਵਾਲ, अकाली विधायक गुरप्रताप वडाला ते आप विधायक मीत हेर भी कमेटी का हिस्सा ने। क्योंकि पंजाब दे विच जमीन के हेठला पानी है लगातार उसका पੱਧਰ घटदा होया नज़र आ रहा है, तो जिहड़ा कि वड्डा चिंता का विषय भी बनया होया। तो इसे ही विषय नूं लै के एक कमेटी बनाई गई सी। इस कमेटी के वल्लों अपनी रिपोर्ट विधान सभा के स्पीकर नूं
ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਗਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ, ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਵਡਾਲਾ ਤੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਰ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ। 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 24,699 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਸ ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1200 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂਥ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 16,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ। ਈਵੀਐਮਜ਼ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ 30,80,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 30,80,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24,679 इंग्लिश में बता रहा हूँ 24,689 इन्ना साडा पोलिंग बूथ होने की संभावना है। 24,689 इन्ना पोलिंग बूथ होने की संभावना है। और इस तो बाद हो सकता है स्पेशल समरी रिवीजन तो बाद ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन भी बढ़ सकता है। और वीवीपैट साडे कोल ऑलरेडी है 16,476 इन्ना मैं पूरा डेटा तुहानू देवांगा, शीट देवांगा मैं तुहानू ताकि तो 16,476 ये वीवीपैट साडे कोल है। और इस तो अलावा पिछले 15-20 दिनों के विच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सानू 10,500 10,500 कंट्रोल यूनिट्स 21,100 वीवीपैट्स एडिशनल अलॉटमेंट किया। ये अपना ईवीएम वीवीपैट सानू स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश तो असी अलॉटमेंट किया गया है। इसमें असी फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज अलॉटमेंट किया है। साडा स्टेट दे विच इसके पहले 27 लाख सी, लेकिन कोविड करके 10% बढ़ा दिया। तो पता ही होगा, मैंने बीच में एक प्रेस रिलीज भी किया। 27 लाख से बढ़ के मेरे ख्याल से 29 लाख कुछ हजार है। हम लेटेस्ट है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वास्ते 30,80,000 है। 30,80,000 पार्लियामेंट वास्ते हम कोई इतना जरूरी नहीं है।